Good morning everybody. Once again we all are here to discuss our further topic. Last time we have discussed about pronoun and before that we have discussed about noun. मुझे लगता है अभी तक जो दो टॉपिक अपन ने कंप्लीट किए हैं रीट एग्जामिनेशन को लेकर के उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ उस टॉपिक का जो नेम है वो है एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव को समझने से पहले हमने जो दो टॉपिक पहले पढ़े हैं, पहला नाउन और दूसरा प्रोनाउन, इसके बाद में बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे. उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे. नाउन के बारे में मैंने बताया था ऑल द नेमिंग वर्ड्स, वो सारी वस्तुएं, वो सारे व्यक्ति, वो सारे स्थान, वो सारी आइडियोलॉजीज़ और वो सारे के सारे ह्यूमन इमोशंस हमने नाउन में कन्वर्ट किए थे. यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं. अब जो थर्ड टॉपिक लेकर के आया है वो निश्चित रूप से नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड है, यानी कि इन दोनों को कोरिलेट करेगा. एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे या फिर क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे. अब मॉडिफाई और क्वालिफाई से आप क्या समझेंगे, उससे हमें यह समझना है कि एक ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में इजाफा कर दे, उसके अर्थ को बढ़ा दे. जो उसके अर्थ को बढ़ा देगा वो एडजेक्टिव की भूमिका निभाएगा, तो वहाँ पर हम उसे एडजेक्टिव बोलेंगे. इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसे समझना, बहुत ही ईजी टॉपिक है. एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करे वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा. किसी भी संज्ञा की अर्थ को इजाफा करें. उदाहरण के रूप में अभी हम एग्जाम्पल लिखेंगे और इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है. एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये बोलती है कि अ वर्ड, एक ऐसा शब्द, ए वर्ड विच मॉडिफाई और क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन. एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्या कर सकता है, मॉडिफाई करेगा और क्वालिफाई करेगा, वो वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव्स. अब हर प्रकार के नाउन को जब हम देखेंगे तो वहाँ पर एक एडजेक्टिव को हमें फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैव अ बिग हाउस. रोहन गॉट फर्स्ट प्लेस. तो यहाँ पर हमें जनरली ये चीज़ देखनी है कि नाउन क्या है. नाउन यहाँ पर हाउस है और यहाँ पर नाउन है प्लेस, यानी कि एक स्थान है. मकान कैसा है, मकान के अर्थ में इजाफा हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है. एक ऐसा मकान है जो बड़ा है और एक ऐसी जगह है जो कौन से स्थान पर है, फर्स्ट प्लेस पर है. तो हियर वी कैन से so clearly that big and first they both are fulfilling the duty of an adjective. एक एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहे हैं. और किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये हाउस को मॉडिफाई कर रहा है और ये प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है. तो यहाँ तक हमारे सामने क्लियर है. व्हाट आर द एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच मॉडिफाई एंड क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. अब आगे हम बात करते हैं द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की. वो सारे एडजेक्टिव्स जो हमें पढ़ने हैं रीट एग्जामिनेशंस को और फर्दर सभी एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन से एडजेक्टिव्स हमारे सामने होते हैं. तो नंबर 1 हम जिस एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं वो हमारा एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव्स. यू हैव नोटेड डाउन, आई थिंक सो. मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा इसको अच्छी तरह से. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. पहला एडजेक्टिव जो हम ले रहे हैं वो 1 to 1 लेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव्स. व्हाट आर द प्रॉपर एडजेक्टिव्स. प्रॉपर, हमने एक प्रॉपर नाउन भी पढ़ा था, आपको पता हो तो. प्रॉपर नाउन में मैंने बात की थी एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन जो किसी भी संज्ञा को, किसी भी नेम को प्रॉपरली डेनोट करती हो, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें देती हो. तो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ में उसके अर्थ में इजाफा करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दूंगा, आप उसको समझेंगे अच्छी तरह से. मैंने लिखा है शी इज एन इंडियन राइटर.
आई हैड राजस्थानी लंच। ये देखिए, ये मैं क्या देखता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ शी इज़ एन राइटर, वो एक लेखक है, लेकिन कैसी, कौन सी, तो यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि उसकी नेशनलिटी की बात की जा रही है। Here we are talking about the nationality of a writer, एक राइटर की नेशनलिटी की बात कर रहे हैं। इट मीन्स इस राइटर के अर्थ में इजाफा हुआ है कि राइटर कैसा है, इंडियन है। तो इंडियन राइटर क्या है, एक व्यक्ति की प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में प्रॉपर मॉडिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है। आगे देखते हैं, आई हैड लंच, मैंने आज लंच किया, लेकिन वो लंच कैसा था, गुजराती था, राजस्थानी था, पंजाबी था। तो मैंने यहाँ पर उसको बताया है कि भाई आज जो मैंने लंच किया ना, वो लंच कैसा था, राजस्थानी था। तो लंच एक नाउन है, राइटर एक नाउन है, लेकिन इंडियन यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो क्लियर हुआ, किसी भी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन से किसी संज्ञा के अर्थ में इजाफा कर देना वो कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर एग्जाम में यहाँ पर अंडरलाइन किया गया हो इस प्रकार से, तो आप देख लेना कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं और उसे आपको करेक्ट करना है। क्लियर। अब हम सेकंड पे चलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव जो वर्ड बना है वो बना है डिस्क्रिप्शन से। इट मीन्स व्हेन वी हैव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट एनी नाउन, किसी नाउन के बारे में अगर हमें कोई डिस्क्रिप्शन पता है, उसके बारे में वर्णनात्मक जानकारी हमें मिल रही है, तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। इसमें उस व्यक्ति की क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। कहीं कहीं हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में जानकारी मिलती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसी में शामिल है, इसी में हम उसकी बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से हमारे सामने ये चीज़ आती है। तो मैंने देखा आपके सामने, सुनीता परचेज्ड अ बॉल पेन। दूसरा, आई हैव गॉट अक्रॉस विथ अ वंडरफुल person. We shall go for a comfortable journey. अब देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। इस YouTube चैनल पे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोल्व मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, प्रैक्टिसेस, सो दैट यू मे बी कन्फर्म अबाउट योर रिलेवेंट टॉपिक्स। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ ताकि डाउट ना रहे। आपको ये तो पता चल जाए कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसके काइंड्स कौन से होते हैं, कौन कौन सा प्रकार किस किस प्रकार की बात करता है, ये हमें पता चल जाना चाहिए। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जो वो देखें कि सुनीता परचेज्ड अ पेन, उसने जो एक पेन लिया वो कैसा पेन है, वो बॉल पेन है। तो पेन के बारे में मुझे एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिली, एक वर्णनात्मक जानकारी मिली, और वो वर्णनात्मक जानकारी मुझे बताती है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्लियर। आगे बात करते हैं, आई हैव गॉट अक्रॉस। गॉट अक्रॉस गेट अक्रॉस की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है इसकी। सेकंड और थर्ड दोनों सेम होती है गेट अक्रॉस की। तो यहाँ पर किसी से रूबरू होने की बात है, मिलने की बात है। मैं किससे मिला, मैं एक पर्सन से मिला, एक व्यक्ति से मिला, वो नाउन है, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है उसके बारे में मुझे डिस्क्रिप्टिव नॉलेज क्या मिली है कि वो बंदा वंडरफुल पर्सन है, ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन। तो यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि वो कैसा एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। नंबर थर्ड, और वी शैल गो फॉर अ जर्नी, हम एक यात्रा के लिए जाएंगे। अच्छी बात है, वी आर गोइंग फॉर अ जर्नी, बट व्हाट काइंड ऑफ जर्नी, वो जर्नी कैसी होगी, यात्रा कैसी होगी, तो उसके बारे में अगर मुझे और जानकारी चाहिए, वर्णनात्मक जानकारी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा अरे भाई वो जानकारी आपको दे दी जाएगी, लेकिन इतना याद रखो कि होगी बड़ी कंफर्टेबल, जर्नी कंफर्टेबल होने वाली है।
तो कंफर्टेबल यहाँ पर क्या है, इट्स एन एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। तो हमारे सामने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा के बारे में, किसी नाउन के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करवाता है, जिसे हम कभी कभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह देते हैं। और नंबर 3 पर जा रहे हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो किसकी बात करते हैं, इट्स वेरी सिंपल, एज इट्सेल्फ सजेस्ट्स अस, ये खुद हमें सजेस्ट कर रहा है। एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी मात्रा की बात करें। जब हम किसी चीज़ को मापने तोलने पर बात करते हैं, मात्रा के रूप में बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसकी क्वांटिटी से बेस्ड होती है। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप उन्हीं एग्जांपल्स को देखना है और समझना है। जैसे कि वी हैव मिल्क, मैंने आपके सामने एक ब्लैंक प्लेस छोड़ा है, उसको आप देखते रहे हैं। I have eaten food. She has enough food. अब यहाँ पर मैंने बात की है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके साथ में हमें मात्रा की बात करी है। यहाँ मैं पहले से लिख चुका हूँ, यहाँ मैंने लिखा है सम, यहाँ मैंने लिखा है आई हैव ईटन, मैंने लिखा है सफिशिएंट, यहाँ मैंने लिखा है शी हैज़ एनफ फूड, उसके पास में पर्याप्त खाना है। और तीसरा मैंने एग्जाम्पल आपके सामने फिर लिखना है, वह है दे हैव नो मनी। यहाँ पर मैंने नो की बात की है। इट मीन्स हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे हमारे पास में वर्ड्स हैं जो नाउन हैं और उस नाउन की मात्रा को सीमित किया जा रहा है, उसको डिटरमाइन किया जा रहा है कुछ एडजेक्टिव्स के द्वारा, जो यहाँ किसकी भूमिका निभा रहे हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की। सम, सफिशिएंट, एनफ और नो, ये हमेशा ऐसे एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे जिसे हम गिन नहीं सकते। दे आर यूजुअली अनकाउंटेबल। तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स काम में लेंगे। लेकिन यदि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे नाउन हो जिसे हम काउंट कर सकें, काउंटेबल नाउन हो, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी मात्रा को बताने के लिए हम जिसका यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएगा, उसे हम कहेंगे न्यूमेरिकल्स, मीन्स न्यूमरल एडजेक्टिव्स। एक ऐसा एडजेक्टिव जो संख्या की बात करते हैं, संख्यावाचक। उदाहरण के लिए कैसे, देयर आर टू बॉयज। दूसरा, आई सॉ द मैन हु got first prize that day। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से मिला, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, किससे मिला, जिसे उस दिन पहला पुरस्कार मिला। इसमें संज्ञा क्या है, संज्ञा है पुरस्कार, ही गॉट अ प्राइज, उसे पुरस्कार मिला। लेकिन पुरस्कार कैसा, कौन सा, तो एक वर्ड है एडजेक्टिव फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, न्यूमरल्स एडजेक्टिव है। दूसरा, देयर आर बॉयज़, वहाँ पर लड़के तो हैं, बॉयज़ तो हैं, संज्ञा है, लेकिन कितने हैं, टू बॉयज़। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव थे लेकिन कौन सा है, तो जब बात हो 1 2 3 4 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एटसेट्रा एंड लास्ट ऑल्सो, लास्ट भी क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स है। तो इसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव में रखेंगे।
एग्जाम में जब अंडरलाइन किया हुआ हो इन शब्द को, तो इन वर्ड्स को आप सीधा लेकर के आएंगे न्यूमरल्स एडजेक्टिव्स के अंदर। इट्स अ वेरी इजी, ये बहुत आसान है समझना और समझाना भी। आप चाहें तो इट में बी इंटरसिपेट फ्रॉम योर साइड टू योर एनी काइंड ऑफ फ्रेंड्स, किसी भी मित्र के साथ में आप इसको इंटरसिपेट कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ईजी समझना। नंबर 5 की हम बात करते हैं। नंबर 5 पर जो एडजेक्टिव है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यूजुअली इट कन्फ्यूजेस, इस पर प्रश्न ज़रूर बनता है। जितना इजी है उतना कंफ्यूज भी करता है हमें। अब देखते हैं किस प्रकार से ये कंफ्यूज करता है हमारे को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, वहाँ पर हम देखें कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। नंबर 5 की बात कर रहे हैं अपन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। मैंने लिखा था दिस, दैट, दीज, दोज। और आपको याद होगा कब लिखा था, जब हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। वहाँ पर मैंने कहा था दिस और दीज का यूज होता है नियरर के लिए, और दैट और दोज का यूज होता है फारर के लिए, दूरी के लिए। दिस और दैट किसी एक वचन संज्ञा के लिए यानी कि सिंगुलर के लिए काम में आएंगे, और दीज और दोज किसी बहुवचन यानी कि प्लूरल संज्ञा के लिए काम में आएंगे। इन चारों के बारे में डिस्कस किया था और हमने उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में रखा था। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव्स क्या करेगा, क्वालिफिकेशन करेगा, बताएगा उसको अच्छे से। उदाहरण के लिए किस तरह से हम देखते हैं, दिस बैट इज नॉट फॉर यूज, ये बैट काम का नहीं है। उसी तरह से आई called that boy yesterday, कल मैंने उस लड़के को बुलाया। किस लड़के को, उस लड़के को। उसी तरह से these books are so cheap, ये किताबें बहुत सस्ती हैं। हमें बात करनी है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। किस प्रकार से एडजेक्टिव बन गया, तो हम देखते हैं यहाँ पर दिस आया है, यहाँ पर दैट आया है और यहाँ पर दीज आया है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं किस प्रकार से ये एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है। दिस के बाद में एक नाउन लिखा हुआ है बैट, दैट के बाद एक नाउन लिखा हुआ है बॉय, और दीज के बाद एक नाउन है, उसका नाम वो है बुक्स। तो यानी कि कौन सा बैट, यह बैट, कौन सा लड़का, वो लड़का, कौन सी बुक्स, ये किताबें। जो नाउन के साथ अगर दिस, दैट, दीज, दोज लगा हुआ है तो वो सारे के सारे किसकी भूमिका निभा रहे हैं, एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहे हैं। और एडजेक्टिव का प्लेस लेने के बाद में ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब इसमें डाउट क्या रहता है, डाउट सिर्फ इतना सा रहता है कि अगर एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आ जाए, दिस इज माई वर्क, दैट इज नॉट फॉर यूज, आई एग्जामिन्ड दोज। अब इस प्रकार का कोई सेंटेंस आपको मिल जाए तो आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें यह लगाना है हल्का सा कि दिस के बाद में क्या कोई नाउन है, दैट के बाद कोई नाउन है, ये दोज के बाद है। अगर नहीं है तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं है, दे आर नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये क्या है, अगर ये अकेले आए हैं, अलोन है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन की भूमिका निभा रहे हैं, दे आर फुलफिलिंग द प्लेस ऑफ प्रोनाउन। इसे आपको अच्छी तरह ध्यान रखना। कोई ज़्यादा कोई बड़ी गहरी चीज़ नहीं समझने के लिए, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, और कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत इजी है समझना, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो आई थिंक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हमारा क्लियर हो चुका है। जो 4 मेनली एडजेक्टिव थे वो बता दिए। नंबर 5 पर हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव को। वो मैंने बताया था सच, सच का यूज़ अपन ने किया था उस दिन, सच का यूज़ एज ए प्रोनाउन किया था, लेकिन यहाँ पर अब आज हम एज ए एडजेक्टिव करेंगे। जैसे कि सच गेम्स आर रियली
इंटरेस्टिंग। इस प्रकार के खेल बहुत ही रुचिकर होते हैं। इस प्रकार के खेल, किस प्रकार के खेल? तो मैंने कहा गेम्स के बाद लिखा हुआ है सच, तो ये सच एडजेक्टिव है और गेम्स यहाँ पर क्या है? नाउन है। ठीक है, तो इतना हमारे को क्लियर हो चुका है कि एडजेक्टिव वही होगा जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, मॉडिफाई करें और अपनी भूमिका वहाँ पर अदा करें। अगर कोई भी शब्द अकेला आता है बिना एडजेक्टिव के, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, सच अकेला आएगा तो वो किसी भी तरह से एडजेक्टिव नहीं होगा। जैसे कि मैंने उस दिन एग्जाम्पल लिखा है तो दोबारा लिखा रहा हूँ, सच इज द आंसर आई रिक्वायर्ड। यही वो उत्तर है जो मुझे चाहिए था, लेकिन सच के बाद में कोई नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो यहाँ पर सच एडजेक्टिव भी नहीं है, तो फिर सच क्या बन गया? यहाँ पर सच बन चुका है एक प्रोनाउन। ये ध्यान रखना, एक प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? तो आपको पता होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो अकेले आएंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और किसी नाउन के साथ लग कर आएंगे उसको मॉडिफाई क्वालिफाई करेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ऐसा एडजेक्टिव जो हमने प्रोनाउन के लिए भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर सेम वही चीज़ होगी। अगर ये एडजेक्टिव भी अकेले काम में आते हैं तो प्रोनाउन ही होंगे, लेकिन किसी संज्ञा के साथ यूज़ में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या होंगे? यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स होंगे। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और कंपेरेटिवली लिख रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में, क्योंकि ये कॉमन है इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा। आप देखिए, ईच डे इज wonderful, either roads can be taken, neither student is agree now। ये 3 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। 3 सेंटेंस और लिख रहा हूँ आपके सामने, वो उसे भी देख लीजिए। ईच ऑफ द डे इज वंडरफुल, either of the roads can be taken, or neither of the student is agree now। सेम एग्जाम्पल है, सेम चीज़ कही गई है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम इसके बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं वो पूरी तरह से हमारे को एक नई जानकारी प्रदान करने वाला है। किस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ पर ईच जो लिखा हुआ है उसके बाद एक संज्ञा है दिवस यानी कि डे, रोड्स और स्टूडेंट, ये तीनों नाउन है। तीनों के साथ हमने क्या लगाया है? ईच, आइदर एंड नाइदर। तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से ये कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है, और कौन से एडजेक्टिव हैं? तो यू विल डायरेक्टली से कि ये कौन से एडजेक्टिव हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन जब हम इसी प्रकार के अन्य तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमारे को क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आ रहा है कि ईच के बाद में एक प्रीपोजिशन दे रखा है ऑफ, ऑफ, ऑफ। तो यानी कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ लग जाए तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं होगा, वहाँ पर वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की भूमिका निभाएगा और हम इसे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की संज्ञा देंगे। तो यहाँ पर इन सब को हम एडजेक्टिव नहीं बोल सकते हैं, दे आर प्रोनाउन। ये क्या है? केवल प्रोनाउन है। और कौन से प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये हमारे सामने क्लियर हुआ है कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एक दूसरे के साथ में मिंगल हो जाते हैं और एग्जाम में हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब नंबर 7 पर जो मैं आ रहा हूँ, इट्स अ वेरी इजी एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव की बात करूँगा। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं
आपके सामने होगा, हमने टेबल देखी होगी, माई और योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये हमारे सामने 7 के 7 एडजेक्टिव्स हमारे साथ हैं जिसे हम पजेसिव एडजेक्टिव की भूमिका निभाएंगे। इन 7 को भी आपको मैं बता दूं कि अकेला यूज में नहीं लिया जा सकता है। Whenever you want to use any one of them, you must have to use an noun before them. इनके साथ आपको एक नाउन का यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखते हैं किस प्रकार से इनका यूज़ किया जा रहा है। हमने कहा है You are my, they are your, सुनीता इज हर। अब अगर मैं ये सेंटेंस लिख के यहाँ अगर फुल स्टॉप लगा दूँ इन सब के बाद, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? दे आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इनके साथ में एक ना एक नाउन लगाना पड़ेगा। जैसे कि यू आर माई फ्रेंड, दे आर योर स्टूडेंट, और दूसरा सुनीता इज हर सिस्टर। तो ये लीजिए, इन सेंटेंसेस को पूरा किया तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि फ्रेंड एक नाउन है, स्टूडेंट्स एक नाउन है, सिस्टर एक नाउन है। और इस नाउन के अर्थ में इजाफा किस प्रकार किया गया है? सिस्टर उसकी, विद्यार्थी तुम्हारे, और दोस्त मेरा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव हमारे अधिकार की बात करता है, हमारा किसी के ऊपर पोजीशन शो करता है, और उस पोजीशन को शो करने के लिए हम 7 प्रकार के इन पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव पूरी तरह से क्लियर है। अब नंबर 8 पर हम जब जाते हैं तो लास्ट जो एडजेक्टिव हमारे सामने बच रहा है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, ऐसा एडजेक्टिव, ऐसा शब्द जो प्रश्न के तौर पर किसी नाउन के अर्थ में इजाफा कर दे। ये भी बहुत इजी है। अभी आप देखेंगे और पाएंगे कि किस प्रकार से एक पजेसिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आपके सामने प्रश्न पूछता हुआ आपके अर्थ में इजाफा करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है हुज, विच और व्हाट। इन्हें एडजेक्टिव रूप में लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूं हुज मदर इज अ टीचर। दूसरा, विच पेन यू want to buy, और what idea you are going to deliver। देखिए बहुत ही इजी है। मदर, पेन और आइडिया नाउन है, तीनों ही नाउन को जो हमने क्वालिफाई किया और मॉडिफाई किया है किसकी सहायता से किया है? हमने उसकी सहायता से किया है, हुज की सहायता से, विच की सहायता से और व्हाट की सहायता से। मदर इज अ डॉक्टर, मदर इज अ टीचर, सॉरी, माँ शिक्षिका है, लेकिन किसकी? तो हुज लिख दिया हमने। पेन यू वांट टू बाई, पेन तुम खरीदना चाहते हो, उसके लिए कौन सा? तो विच लगा दिया हमने। आइडिया यू आर गोइंग टू डिलीवर, एक विचार तुम आगे जाके प्रेषित करने वाले हो, लेकिन किस प्रकार का विचार है? व्हाट आइडिया। क्लियर? तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी किसी न किसी नाउन के साथ लग करके उसके मीनिंग को कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ना केवल सीमित करते हैं बल्कि उसके बारे में हमें अधिक जानकारी भी प्रदान कर देते हैं। तो हमने आज ये देखा कि ऑल द एडजेक्टिव्स दे ऑलवेज क्वालिफाई एंड मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव्स कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास में 2 प्रकार के एडजेक्टिव्स और बचते हैं जिसके बारे में हमें डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा। दोनों की मैं आपको अलग अलग क्लास देने वाला हूँ। पहला तो डिग्रीज का और दूसरा पार्टिसिपल्स का। किस प्रकार से पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव की भूमिका निभाते हैं।
और किस प्रकार से हमें डिग्रीज को यूज़ में लेना पड़ता है। तो जल्दी ये दोनों वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। आज का जो वीडियो हमने पढ़ाया है आपको, उसको अच्छे से देखें, समझें, और उसके बाद में जो भी आपके पास वर्कबुक है, टेस्ट पेपर्स है, उनको सॉल्व करें। आई नो वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से इसके बारे में पता है कि आपको एक भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।